हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी रेयांश जो है मॉर्निंग में फ्रेश वगैरह होकर अपना दूध पीकर जा रहा है साइकिलिंग करने के लिए घर से बाहर रोड पर। पता नहीं आज उसको क्या मन कर गया। बच्चे सबको देखा सुबह में टहलते हुए साइकिल चलाते हुए, तो इसे भी मन करने लगा। कभी कभी मन करने लगता है कि वो रोड पे साइकिल चलाए। तो इसी बीच में जल्दी से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मीठी का अब स्कूल ओपन हो चुका है, तो वो स्कूल जाना स्टार्ट कर चुकी है। तो मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट और लंच जो है बना रही हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आके किचन क्लीन किया। रात में मैं किचन क्लीन कर देती हूँ तो मुझे इजी हो जाता है। सुबह में सिर्फ एक बार हाथ मारना रहता है, पाइप करना रहता है गैस चूल्हा प्लेटफॉर्म को। तो जल्दी से मैं यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ। और रात में मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो बस वही मीठी बोल दी थी कि मैं ब्रेकफास्ट यही खा कर जाऊँगी स्कूल, तो मैं वही सब्ज़ी गर्म की दोबारा। एंड इधर मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। और उसके बाद लंच में उसने बोला कि मैगी खाना है, तो मैगी मैं सिंपल नहीं बहुत सारा वेजिटेबल डालकर बना रही हूँ, पूरा न्यूट्रिशन से भरपूर पौष्टिक मैगी। तो ये सारा वेज जो है मैं 2 पैकेट मैगी में डाल रही हूँ। उसका लंच जो मैं प्रिपेयर करूँगी टिफ़िन। तो बस यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। इधर मैंने मैगी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। ऑयल में मैंने प्याज, मिर्च और फूलगोभी डाल कर इसमें फ्राई कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया मटर हल्का स्टर फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर और शिमला मिर्च। इसे मैं कुछ मिनट तक पकाऊंगी ढककर, शैलो फ्राई करूँगी, हल्का सा पका हो जाए, पूरा नहीं पकाना है। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे मैंने मसाला ऐड किया, मैगी मसाला जो रहता है पैकेट में, उसे मैं बस कुछ सेकंड के लिए मिला रही हूँ। एंड उसके बाद से मैंने बॉयल मैगी जो है ऐड किया, उसको मैं 2-3 मिनट तक पूरा मीडियम फ्लेम पे जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने कोई सॉस वगैरह ऐड नहीं किया है, बस ये फ्राई मैगी आप बोल सकते हो। तो मैगी यहाँ बन चुका है और अब मैं मीठी का लंच बॉक्स में मैं इसे दे देती हूँ। और उसके बाद इसका वाटर बोतल, तो सारा चीज़ मैं रेडी करके मीठी के बैग में पैक करूँगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनल लुक मैगी का। सी कितना डिलीशियस लग रहा है। और ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ धनिया का पत्ती से। तो देख सकते हैं ये फाइनल लुक है मैगी का। सो टेस्टी एंड यमी। मीठी भी खुश हो गई थी अपना लंच देखकर। और बच्चे लोग को अगर मनपसंद लंच मिल जाए तो वो पहले से बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है और एक्साइटेड होकर पूरा लंच बॉक्स खाली करके आते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हूँ मीठी का बैग और बुक सब जो इधर उधर बिखरा हुआ था सबको जगह लगा रही हूँ। और सब जगह का बेडशीट वगैरह मैंने चेंज किया। सब जगह का जितना भी इधर उधर सामान बिखरा हुआ था सबको जगह लगाया। और मेरे हस्बैंड अभी फ्रेश हो रहे हैं। रेयांश तो पूरा फ्रेश हो चुका है, दूध वगैरह ले चुका है अपना मॉर्निंग का, तो वो बाथ वगैरह लेकर रेडी है। अभी रेयांश का ट्यूशन का टाइम जो है वो 9 बजे से 10 बजे तक हो गया है। तो वो बाथ वगैरह लेकर रेडी हो जाता है ब्रेकफास्ट वगैरह करके। और उसके सर आते हैं पढ़ाने 9 बजे, तो वो 9 बजे से ट्यूशन लेता है अपना 10 बजे तक। इस बीच में मैं नहा धोआ कर पूजा पाठ करके फ्री हो जाती हूँ। और यहाँ पर रेयांश खेल रहा है, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, साथ में उसी से बातें कर रही हूँ। आजकल पता नहीं रेयांश बोलने लगा है कि उसे मन नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मीठी का शायद स्कूल ओपन हो चुका है। मेरे हस्बैंड भी स्कूल चले जाते हैं, तो सिर्फ हम दोनों घर पे रहते हैं। तो बच्चे सबको जो है मतलब ग्रुपिंग में ज़्यादा पसंद आता है, या फिर अपने ग्रुप के बच्चों के साथ। वो मेरे साथ भी कभी कभी बोर हो जाता है, मैं कभी काम में बिजी हो जाती हूँ, तो वो बोलता है कि खेलो मम्मा, लेकिन कभी कभी काम के कारण मैं खेल नहीं पाती हूँ उसके साथ।
तो बस मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अब उसे स्टडी करवा रही हूँ। उसके सर जो उसको होमवर्क वगैरह दिए थे तो वो मैं पूरा करवा रही हूँ उसको यहाँ पर। आजकल बहुत मुश्किल से रेयांश अपना होमवर्क बनाता है, लेकिन धीरे धीरे वो पहले से प्रोग्रेस में है, हैबिट उसको हो रहा है। आधा घंटा कंटिन्यू तो फिलहाल पढ़ ही लेता है और शाम में मुश्किल है, लेकिन सुबह में वो पढ़ लेता है इजली। और मतलब आधा थोड़ा होमवर्क करता है, आधा सुबह में अभी और आधा शाम के समय में बस, लेकिन होमवर्क वो पूरा कर लेता है। और एक्स्ट्रा अगर उसे पढ़ाना हो तो बस घूम फिर के खेल खेल के उसे मैं पढ़ाती हूँ, स्टडी करवाती हूँ, मतलब ओरल जितना भी हो सके। तो बस यहाँ पे रेयांश अपना होमवर्क बना रहा है गुड बॉय की तरह। स्टडी कराने के बाद मैं आ गई हूँ किचन। एक्चुअली दूध वाले भैया आए थे भी दूध देकर, तो मतलब वो कुछ देर से रखा ही हुआ था दूध, क्योंकि रेयांश को मैं होमवर्क करवा रही थी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन, साथ में लंच का प्रिपरेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉयल करके रखा है और मटर, तो आलू मटर की सब्जी मैं बना रही हूँ और साथ में चावल दाल। तो नाश्ता करने के बाद मैंने चाय नहीं पिया था, आलस टाइप से लग रहा था। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह सूरज की किरण कितनी अच्छी लगती है, हल्की हल्की सी। तो अभी हल्की हल्की सी ठंड है और साथ में सुबह सुबह ताज़ी धूप और साथ में मसालेदार चाय, क्या कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ मेरा चाय बॉयल हो रहा है और अभी मैं चाय का एंजॉय करूँगी। उसके बाद मैं आऊँगी लंच बनाने के लिए। टी गाइस, सुबह सुबह ताज़ी धूप और साथ में ये मसालेदार चाय, क्या कॉम्बिनेशन है। तो चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन फिर से, और मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है चावल और एक तरफ बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। तो दाल मैंने बना लिया है, दाल में तो सिर्फ 3-4 सीटी लगता है, उसके बाद दाल पक जाती है। तो चाय मैंने जब चढ़ाया था तब भी मैंने दाल भी चढ़ा लिया था। तो लंच बनाने के बाद मैं छत पर से सारे कपड़े उतार के ले आई हूँ, क्योंकि आजकल इतनी कड़ी धूप करती है कि सारे कपड़े तुरंत सूख जाते हैं। वॉशिंग में तो आधा से ज़्यादा मतलब 75% कपड़े तो सूख ही जाते हैं, बस हल्की सी धूप लगाना होता है, क्योंकि कपड़ों को धूप भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। धूप लगने से कपड़ों के बैक्टीरिया वगैरह भी बहुत हद तक मरते हैं। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और ये मैं दोपहर का काम था, लेकिन मैं अभी कर रही हूँ और अभी लगभग 12:30-1 बज रहे होंगे। और दोपहर का काम से मैं फ्री हो रही हूँ, क्योंकि दोपहर में आज एक भाभी आने वाली, वो उनको आईब्रो बनवाना था। तो आईब्रो बनाने के लिए आएगी, फिर 2-3 घंटा उनके साथ तो बातें साथें होगी, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा मुझे। दोपहर में जो काम करती थी वो मैं अभी निपटा रही हूँ, कुछ जितना हो सके। और उसके बाद मैं फिर रेयांश को लंच कराऊंगी और लंच कराने के बाद उसे नैप दूंगी, और जब तक वो सो जाएगा तब जो होगा काम मैं करूँगी, क्योंकि फिर भाभी आ जाएगी, वो बोली थी 3 बजे तक आ जाएगी। तो बस यहाँ मैं सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और रेयांश जो है इधर बदमाशी कर रहा है। मैं कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ और वो फिर से खोल दे रहा है कपड़ों को, क्योंकि उसको यही सब करने में मन ही लगता है। तो अकेले तो बच्चे सब करेंगे भी क्या, उनको जो समझ में आता है वही करते रहते हैं। और भाभी के आने से पहले मैं जितने काम हो सकती हूँ निपटा लेती हूँ। और मुझे कुछ क्लीनिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत करना है। इसमें मेरा रेयांश का जो है सारा डेली यूज का प्रोडक्ट रहता है, उसे मुझे क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना है। तो आगे का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे आज छोटा मोटा सा ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए, तो सारे कपड़ों को मैं जगह लगा देती हूँ और आपको एक नया बदमाशी दिखाती हूँ रेयांश का कि क्या हो गया है। सी ब्लैंकेट, पिल्लो और उल्टा हुआ कुर्सी। तो अब इसे मुझे ऑर्गेनाइज करना है और ये मेरा रोज का है। जब घर पे कोई नहीं रहता है तो रेयांश को अकेले यही सब बदमाशी दिखता है और मेरा काम बढ़ाते रहता है। तो मैं यहाँ पे जो है बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ, ब्लैंकेट पिलो वगैरह जगह लगाऊंगी, चेयर वगैरह जो है जितना इसका टॉय वगैरह बिखरा हुआ है उसे जगह लगाऊंगी।
और उसके बाद इसे मैं लंच कराऊंगी फिलहाल, नहीं तो ये दिन भर मुझे काम लगाते रहेगा और बदमाशी करते रहेगा। और अभी वो अगर नहीं सोता है ना तो फिर शाम में से 5-6 बजे ना नींद आने लगता है और शाम में सोना ठीक नहीं होता है। और अगर शाम में सो जाएगा तो फिर रात में लेट से वो सोएगा, कम से कम वो 1-2 तो जरूर बजा देगा। तो मैं इसे दोपहर में 1 घंटा भी कम से कम सोचती हूँ नैप दिलवा 1 घंटा भी वो अगर सो जाता है तो शाम में वो फ्रेश होकर खेलता है, नहीं तो बस उसका टेंटम शुरू हो जाता है। बच्चों लोग का क्या है, बस प्रॉपर मील और प्रॉपर नींद बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तब वो जो है ना फ्रेश होकर हैप्पी बेबी की तरह रहते हैं। तो कपड़े वगैरह को जगह लगाने के बाद, सारा सामान ठीक करने के बाद अब मैं आ गई हूँ। मैंने आपको बोला था ना कि मेरा और रेयांश का जो डेली यूज का प्रोडक्ट रहता है मैं उसे क्लीन करूँगी, सैनिटाइज वगैरह करूँगी, अच्छे से वाइप करूँगी और उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं रेयांश का सबसे पहले कर रही हूँ, उसका बास्केट मतलब खाली करके अच्छे से वाइप कर दे रही हूँ चारों तरफ, और उसके बाद सारा प्रोडक्ट को मैं वाइप करके उसे ऑर्गेनाइज करूँगी। और उसके बाद फिर अपना होप एवरीवन मेरा ये वीडियो बहुत हद तक आपको मोटिवेट अगर करता है क्लीनिंग, कुकिंग, ऑर्गेनाइज करने में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आप लोग के कमेंट और लाइक से हम लोग को बहुत हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि आप लोग सपोर्ट करते हो। एंड गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मैं न्यू वीडियो कब मैं अपलोड करती हूँ और सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सो गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। तो फाइनली मैंने क्लीनिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइज भी कर लिया है। तो इस बास्केट में रेयांश का सारा प्रोडक्ट, उसका डेली यूज का प्रोडक्ट, साथ में हैंकी, टॉवेल, वाइप्स वगैरह, और इधर मेरा, मिठी का, मेरे हस्बैंड का। तो मैंने सारा ऑर्गेनाइज कर लिया अच्छे से। क्लीनिंग करने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में रेयांश के लिए दूध लेने के लिए। एक्चुअली वो नैप लेकर उठ गया, आज बहुत कम ही सोया, तो मैंने उसे फ्रेश वगैरह कर दिया और आगे उसका दूध लेने के लिए। और साथ में यहाँ मैं चना फूलने के लिए दे रही हूँ, और चना 4-5 घंटा तक तो आराम से फूल जाता है। एक्चुअली 4 घंटा में ही बहुत अच्छे से फूल जाता है। तो रात के डिनर में मैं चना ही बनाने वाली हूँ, ग्रेवी वाला अच्छा सा। तो यहाँ पर मैं चना को अच्छा से वॉश करके पानी में फूलने के लिए दे रही हूँ और जा रही हूँ रेयांश को दूध पिलाने के लिए। एंड सी उसका बदमाशी वो कैसे कैसे करता है अभी। मम्मा तुमको बोल रही है जल्दी चलने दो, तुम और स्लो मोशन में चल रहा है। दिखाओ रबर, दिखाओ कितना बाबू का बेबी की तरह रबर है, दिखाओ। नहीं दिखाना, नहीं ऐसे नहीं दिख रहा है। जा चले गया, खो गया, खो गया रबर खो गया। अब कैसे स्टडी करेगा, गलती हो तो कैसे इरेज करेगा। नहीं है, खो गया, अब कहाँ गिरा पता नहीं। चलो दूध पीने जल्दी, ठंडा हो जाएगा। रेयांश कम। एंड सी रूम का हाल बेहाल। चलिए इसको दूध पिलाने के बाद इसे आज फिर मैं रूम वगैरह सब ठीक करूँगी, इसका टॉय वगैरह। चल रेयांश सी इसका बदमाशी।
और रेयांश यहाँ पे खुद से दूध पी रहा है। छोटा वाला गिलास में मैं थोड़ा थोड़ा डालते जा रही हूँ और वो खुद से पी रहा है। एक्चुअली मैं उसे सिखा रही हूँ, जैसे वो 2 टाइम पीता है तो एक टाइम मैं पिला देती हूँ मॉर्निंग टाइम, क्योंकि उस समय वो नींद में रहता है, फ्रेश नहीं हुआ होता है ठीक से प्रॉपर। तो और शाम के समय वो फ्रेश रहता है तो उसको खेलना रहता है, तो खेलने के कारण मतलब उसको खेलने का मतलब रहता है कि उसको खेलने जाना है जल्दी से, तो वो जल्दी जल्दी दूध पी लेता है खुद से। एक्चुअली मैं उसे सिखा रही हूँ कि वो खुद से दूध पिए, कम से कम पानी वगैरह पिए छोटा मोटा, कि स्कूल जब जाए तो उसे लंच वगैरह अपने से पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो खुद से प्रॉपर कम से कम ये सब सीखा हुआ रहे। तो बस वो खुद से दूध पी लिया और चले गया खेलने के लिए। और यहाँ पे मीठी के सर आ गए हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो मैं उनके लिए चाय भी यहाँ पर चढ़ा चुकी हूँ और साथ में रोटी बनाने का तैयारी भी कर रही हूँ। तो चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। Through the highways and on we'll go. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways and on. Through the highways and on we'll go. और यहाँ पर मैंने हल्का फुल्का कुछ शॉपिंग किया है। घर के बगल में जस्ट कॉस्मेटिक वगैरह का दुकान है, तो वहीं से मैंने ये मंगाया है। और मीठी कुछ एक्स्ट्रा सामान भी ले आई है दिखाने के लिए, मम्मा ये बहुत अच्छा है ले लो, लेकिन अभी सबकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने सिर्फ हेयर बैंड लिया और एक ईयर रिंग। और ये मीठी बोली थी ब्लैक कलर का है कि उसे लेना है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन अभी कुछ फंक्शन वगैरह ऐसा है नहीं जो यूज हो। तो और भी सारा माल सब आते रहता है दुकान में, तो मैं बोली कि जब कुछ पार्टी फंक्शन होगा तो फिर बाद में ले लेना, बगल में ही तो दुकान है। लेकिन वो जिद करी थी तो मैंने बस ये 2 हेयर बैंड और 2 ईयररिंग लिया अपने लिए, ये ईयररिंग और एक ब्लैक कलर का मीठी के लिए और 2 हेयर बैंड। तो बस हल्का फुल्का शॉपिंग कभी कभार होना चाहिए, इससे ना अच्छा फील होता है। तो बस मैं यहाँ पे ट्रैक कर रही हूँ कि ये लूँ या ये दूसरा वाला, कौन सा सूट कर रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने वो वाला लिया दूसरे साइड जो मैंने पहना है। और रेयांश भी जिद कर रहा था कि यही वाला लो मम्मा अच्छा लग रहा है, तो मैंने फाइनली यही वाला लिया। और ये वाला मेरे फेस पे सूट भी कर रहा था, अच्छा लग रहा था, तो मैंने यही वाला ईयररिंग लिया। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।